तो बच्चों इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रहा है कैपेसिटर, कैपेसिटर से जुड़े हुए डेरिवेशन और बोर्ड्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोडेड हो चुके हैं। लगातार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों कैपेसिटर। ख़ास बात ये रहा रिवीजन और ये रही इन्फॉर्मेशन, दोनों साथ साथ चलेंगे। मल्टीपल रिवीजन होगा तो मेरा बच्चा ना तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर भूलेगा, ना कंडक्टिंग कैपेसिटर भूलेगा, ना ही उसका डायमेंशनल फार्मूला भूलेगा। चलो, तो बात है कैपेसिटर करता है एनर्जी स्टोर्ड। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेम इसका भाई चैप्टर 6 में है, वो करता है मैग्नेटिक एनर्जी। तो ऐसा होता है कैपेसिटर। बच्चों ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे सिलेबस में इसके बारे में बात की गई है। तो दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट होती है ऐसी वाली जिसको हमने चार्ज दिया पॉजिटिव, और इसने उस दूसरी प्लेट के नेगेटिव चार्ज को किया अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया कॉम्बिनेशन। पॉजिटिव नेगेटिव बन गया तो मेरे बच्चों को बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? पॉजिटिव नेगेटिव। यही इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है बच्चों। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन। ये रहा प्रिंसिपल, जितना चार्ज देंगे उतनी रिपेल करने की ताकत बढ़ जाएगी। मतलब अगर 1 2 3 4 चार्ज है यहाँ पर और मैं एक चार्ज लेके जाऊँ तो ये चारों मैं लेके जा रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, ये भी चारों हैं पॉजिटिव, तो ये करेंगे रिपेल। इस रिपल्सन की ताकत को ही पोटेंशियल कहते हैं। कांस्टेंट हटाया, सी लगाया, ये है कैपेसिटेंस Q/V। एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे 1 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो में जानते हैं 10⁻³ लगता है। 1 मिलीफेरेड, फिर लगता है माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6, नैनोफेरेड 10⁻⁹। ऐसे न्यूमेरिकल में वैल्यू आपको आती है। पीको में लगता है 10⁻12। ये होता है सिंबल। अगर करंट यहाँ से आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूले पे। डायमेंशनल फार्मूला कहता है बच्चों कि इससे निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ये रहा C, Q की जगह मैंने फार्मूला यूज़ किया IT और V की जगह पे W/Q। क्योंकि Q की जगह पे IT है तो ये QIT ऊपर पहुंच गया, तो एक IT इस वाले Q की और एक IT इस वाले Q की ऊपर पहुंचने के बाद। ये रहा W मतलब एनर्जी। डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2, इसका I एम्पियर मतलब 2 एम्पियर और टाइम हो गए 2। चेंज किया M-1 L-2 T4 A2। ये एग्ज़ाम में MCQ फॉर्मेट में पूछा गया है, वहाँ पर बड़े माइनर डिफरेंस से पूछते हैं। अब आते हैं रिवीजन पे। अगर आप कैपेसिटर कुछ ऐसे कनेक्ट कर दो एक के बाद एक, और करंट अगर यहाँ से जाए तो बच्चों जो पहली प्लेट होगी पॉजिटिव, उसके बाद वाली नेगेटिव, फिर करंट आगे जाएगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ऐसे कनेक्शन को सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सीधा फार्मूला εA/d पूछा जाता है। ना ही ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ना ही ये एरिया पे डिपेंड करता है। ये करता है शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि गिलास में पानी भरा जाता है तो वो हो गया, बड़े से टंकी में पानी भरा जाता है, तो ऐसे ही प्लेट्स में बीच में चार्ज भर के एनर्जी स्टोर की जाती है। ये है डाइलेक्ट्रिक के लिए, ये है कंडक्टिंग के लिए। ऐसे ही प्लेट में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, εAD-T, T है थिकनेस और D है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ये वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए εAD-T + dy/K, जो एक्स्ट्रा K है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहो। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ सारी की सारी कैपेसिटर, उसके सॉल्यूशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं, धीरे धीरे। हेलो बच्चों, तो नहीं, तो बच्चों इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रहा है कैपेसिटर। पूरा का पूरा कैपेसिटर, उसके डेरिवेशन, सॉल्यूशन और PYQs शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। अभी जो है वो है एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। ख़ास बात कि ये रहा डेरिवेशन और ये रहा इसका शॉर्ट और फास्ट रिवीजन। अगर न्यूमेरिकल आए तो वो चूके ना, चाहे वो कंडक्टिंग प्लेट पे आए, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक प्लेट पर आए, चाहे वो डायमेंशनल फार्मूले पे आए, चूकेगा नहीं। इस पर भी हज़ारों क्वेश्चन आ चुके हैं, कईयों बार पूछे गए हैं कि शेप एंड साइज पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है
या एरिया पे करता है या डिस्प्लेसमेंट पे। तो बच्चों मोस्ट शुरू तो बच्चों इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रहा है कैपेसिटर, उसके डेरिवेशन और PYQs शॉर्ट वीडियोस में अपलोड हो चुके हैं। अभी जो है वो है एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी निकालना है, ये डेरिवेशन में समझाऊंगा। इसके साथ ये शॉर्ट रिवीजन कि कंडक्टिंग प्लेट, डाइलेक्ट्रिक प्लेट, डायमेंशनल फार्मूला कैपेसिटर का, ये सारे फार्मूले आएंगे, बार बार रिवाइज होंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि फार्मूला याद नहीं आता है, शॉर्ट चीज़ें भूल जाते हो तो आपसे गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं। जैसे ही इस कैपेसिटर में मैं चार्ज को यहाँ से डालूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये एक प्लेट पॉजिटिव वाली और ये इंड्यूस्ड हो गया चार्ज, इसको खींचेगा नेगेटिव वाली, इनके बीच में हो गई एनर्जी स्टोर्ड। अब उसकी डेंसिटी निकालना है, पूरी एनर्जी का डिवाइड करना है वॉल्यूम से। तो फॉर्मूला होता है Q²/C। अब C और Q ये रहा। C क्यों? पैरेलल प्लेट है, एप्सिलॉन A/D। Q क्यों? चार्ज पर यूनिट एरिया है, सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब आते हैं इसके ऊपर, Q सिग्मा की वैल्यू E σ/ε0। ये दोनों प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में है, उसका फॉर्मूला है σ/ε0। ये यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, तो सिग्मा की जगह पे E ε0 लिया, Q की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, तो इस सब का हो गया स्क्वायर। C की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, A से A कट गया, तो फाइनल आता है ये एप्सिलॉन AD²। एरिया और डिस्टेंस रही ये, और एरिया प्लेट का एरिया, तो एरिया डिस्टेंस बन जाता है वॉल्यूम। आपने डेंसिटी निकालना है, किया वॉल्यूम का डिवाइड, ये कट गए, हाफ ε0 E² आ गया। अब आते हैं फास्ट रिवीजन। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप U1, U2, U3, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 में ऐड कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला M-1 L-2 T4 A2, A मतलब एम्पियर। अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, फार्मूला एप्सिलॉन A D-T + T/K। ये फार्मूला ये रहा। अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो एप्सिलॉन A D-T। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप और साइज पे, एरिया डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही फास्ट रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे मार्क्स लाते रहो। ये है फास्ट रिवीजन, जिसमें कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो C1 + C2 + C3, ये पूरा का पूरा रिवीजन लिखा हुआ है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। बच्चों दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक कंडक्टिंग प्लेट के साथ, मतलब इस कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग प्लेट डाल दी और डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दी, तो एप्सिलॉन A D-T ये होता है फॉर्मूला कंडक्टिंग प्लेट के लिए। MCQ में पूछा जाता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है? जी हाँ, 0 होती है। और डाइलेक्ट्रिक प्लेट के लिए D-T + T/K। K है डाइलेक्ट्रिक और T है थिकनेस। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूले, ये रहा एनर्जी का ML2 T-2, क्योंकि क्वेश्चन एनर्जी का है, और ये रहा कैपेसिटर का M-1 L-2 T4 A-2। A एम्पियर के लिए है बच्चों। फास्ट रिवीजन और फास्ट अच्छा आया है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाता है और फिर इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैपेसिटर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और NCERT सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है बहुत कम समय में, अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं कि आप कुछ वर्क डन करोगे, आप चार्ज दोगे पॉजिटिव, जब आप वर्क डन करोगे वही वर्क डन इसमें स्टोर होता है, और इसमें जो स्टोर होती है एनर्जी वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बात करते हैं कि मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया, कोई बैटरी के थ्रू कैपेसिटर को चार्ज किया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक प्लेट जो पॉजिटिवली चार्ज हो गई उसने दूसरी प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। तो देख रहे हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इन दोनों प्लेट के बीच में स्टोर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा कैसे डेरिवेशन? सबसे पहले V = W/Q होता है, हम जानते हैं।
जैसे ही मैंने Q इसको दिया, छोटा सा वर्क किया DW, छोटा सा चार्ज पहुंचाया, छोटा सा वर्क डन किया, एक बार किया, दो बार किया, जीरो से लेके कुछ चार्ज पहुंचाने तक किया। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। चार्ज चेंज कर रहे हैं इसलिए डैश आ गया, DQ ये रहा, DW से हमने इंटीग्रेट किया, क्या किया, इंटीग्रेट, जीरो से लेके पूरा चार्ज, जितना भी चार्ज है पूरा का पूरा, वैल्यू पुट की, इंटीग्रेट किया, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये आप Q इक्वल टू CV पुट करेंगे तो सी स्क्वायर V स्क्वायर, यहाँ से कट लग जाएगा, तो हाफ CV स्क्वायर आंसर आ जाएगा बच्चों। इसके साथ रिवीजन भी है, तो रिवीजन ये कहता है कि जैसे ही पैरेलल प्लेट पैरेलल में लगाते हो, एक मिनट को